तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर केस में आज सजा का ऐलान, जहां पर डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में संजय रॉय दोषी साबित कर दिया गया है। महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या का दोषी साबित हो गया है संजय रॉय। दोषी आरोपी को सजा का ऐलान आज होगा। कोलकाता के सियालदा अदालत ने संजय रॉय को दोषी माना है। सजा पर फैसला आज आएगा। तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में सिविल वॉलंटियर संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। तो वहीं देखिए, ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं कोलकाता से। आपको बता दें, सियालदा अदालत की तरफ से शनिवार को उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 64, 66 और के तहत दोषी ठहराया गया था। 103 के तहत भी दोषी ठहराया गया था। आज इंसाफ का दिन है। तो ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी संजय रॉय को कोर्ट ले जाया जा सकता है। तो देखिए, आज कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया जाएगा। 64, 66 और 103(1) की धारा के तहत दोषी ठहराया गया है संजय रॉय को। आज इस मामले में सजा का ऐलान किया जाएगा सियालदा कोर्ट की तरफ से। इस घटना से पूरे देश में हमने देखा किस तरह से उबाल देखने को मिला था, गुस्सा देखने को मिला था और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट है। तो ये तस्वीरें इस वक्त की सामने निकल कर आ रही हैं कोलकाता से, सीधी तस्वीरें। आज सजा का ऐलान सियालदा कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। 3 प्रमुख धाराएं लगाई गई हैं। तो 9 अगस्त की ये घटना, जिसके बाद 10 अगस्त को गिरफ्तारी हुई थी संजय रॉय की, जिसको लेकर पूरे देश में हमने देखा था महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग और डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग जोर शोर से उठाई गई थी। हमने देखा था कोलकाता में कितने लंबे वक्त तक इसको लेकर प्रदर्शन भी चला था। कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान भी लिया था। तो 57 दिन बाद सजा का ऐलान आज सियालदा कोर्ट की तरफ से पूरे मामले में सजा सुनाई जाएगी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में दोषी साबित किया गया है संजय रॉय को। हालांकि देखिए, सीबीआई की तरफ से मृत्युदंड की मांग की गई है और ये जो तीनों धाराएं हैं इसमें अलग अलग सजा का प्रावधान है। अब कोर्ट की तरफ से क्या सजा सुनाई जाती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है या फिर मृत्युदंड की सजा, क्योंकि सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर मृत्युदंड की सजा की मांग की गई है। तो आज सजा का ऐलान किया जाएगा। सियालदा कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाएगी संजय रॉय को लेकर। हालांकि देखिए, जब दोषी साबित किया गया था संजय रॉय को, उस वक्त संजय रॉय की तरफ से कहा गया कि मुझे फंसाया गया, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं निर्दोष हूं। इस तरह की बयानबाजी सामने निकल कर आई। लेकिन उस चेहरे को भी नहीं भूलना चाहिए जब संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई थी तो किस तरह से संजय रॉय खिलखिला रहा था। तो देखिए, आज इंसाफ मिलेगा ट्रेनी महिला डॉक्टर को। अब देखिए, आरजीकर रेप केस में क्या क्या बातें सामने निकल कर आ रही हैं, कौन कौन सी अहम तारीख है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारियां यहां पर हम दे देते हैं। आपको बता दें कि 9 अगस्त की तारीख को इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। लोकेशन कोलकाता का सरकारी आरजीकर अस्पताल था, जहां पर ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ इस तरह से दरिंदगी की गई थी। 31 वर्षीय ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव यहां पर हॉस्पिटल से मिला था। वहीं देखिए, सेमिनार हॉल की 3री मंजिल पर अर्धनग्न अवस्था में महिला डॉक्टर का शव मिला था, जिसको सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। रेप के बाद हत्या किए जाने का एंगल भी सामने निकल कर आया पूरे मामले में। आरजीकर के केस में क्या क्या हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन सी अहम तारीख है, ये भी जरा देख लीजिए। 10 अगस्त संजय रॉय को हिरासत में लिया गया था। 9 अगस्त को महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। 11 अगस्त की तारीख जब जूनियर डॉक्टर ने धरना प्रदर्शन जो है जूनियर डॉक्टर्स ने वहां पर शुरू कर दिया था। पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा था, ना सिर्फ कोलकाता बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स का प्रदर्शन भी हमने देखा। 11 अगस्त की तारीख देखिए, आरजीकर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का नाम भी सामने निकल कर आया पूरे मामले में। उन पर भी कार्रवाई तेज नजर आई। 12 अगस्त की वो तारीख है जब सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि इस पूरे मामले में आप जल्द से जल्द जो है एक्शन लीजिए, वरना इस पर जो है
पूरे एंगल से जो है हम अपनी तरीके से जांच करेंगे। तो देखिए 12 अगस्त की ये जो तारीख है वो यहाँ पर सामने निकल कर आई थी। ममता बनर्जी की तरफ से 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। अब देखिए 13 अगस्त की ये तारीख जब कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचा था पूरा मामला, कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था। सीबीआई को ये केस 14 अगस्त को दिया गया था। धरना दे रहे डॉक्टर्स पर हमला किया गया था 15 अगस्त की तारीख को। अब देखिए 17 अगस्त की जो तारीख जहां पर आईएमए की तरफ से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया और एक एक करके ये जो तारीख है ये क्या कुछ हर अलग अलग तारीख को सामने निकल कर आया, ये हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मंजूरी दी। सीआरपीएम कोलकाता पहुंची। इस पूरे मामले में ये तमाम जानकारियां सामने निकल कर आई। अब देखिए 6 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ था 21 अगस्त को। ये जानकारियां सामने निकल कर आई। 25 अगस्त की तारीख और साथ ही 27 अगस्त की तारीख भी अहम है जब नबन्ना मार्च ने मामले में तूल पकड़ता हुआ ये पूरा मामला नबन्ना मार्च के मद्देनजर नजर आया। अब देखिए डॉक्टर्स ने हड़ताल कब शुरू की? 3 अक्टूबर की ये जो तारीख है जब डॉक्टर्स ने इस पूरे मामले में हड़ताल शुरू की थी। 7 अक्टूबर की तारीख जब सीबीआई ने संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र जो है वो यहां पर दायर किए थे। अब देखिए 21 अक्टूबर की तारीख भी अहम है जब डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल समाप्त की थी। डॉक्टर से बातचीत की गई थी और यहां पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया था। सीबीआई ने संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय किए थे। 4 नवंबर की ये तारीख है जब संजय रॉय पर आरोप तय किए गए थे। अब 11 नवंबर का दिन जब सियालदह कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ था। आज सियालदह कोर्ट की तरफ से पूरे मामले में यहां पर फैसला सुनाया जाएगा। 12 नवंबर को अभिजीत मंडल और संदीप घोष को जमानत मिली थी। ये अहम तारीख इस पूरे मामले में सामने निकल कर आई थी। 12 नवंबर की वो तारीख जब बंद कमरे में शुरू हुई पूरे मामले पर सुनवाई। तो 12 नवंबर से पूरे मामले में सुनवाई शुरू है। अब देखिए 18 जनवरी 2025 का दिन जब सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया। ये अहम तारीख जब संजय रॉय फूट फूट कर रोने लगा, घबरा गया, परेशान नजर आया। तो देखिए 57 दिन बाद आज इस पूरे मामले में सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। सियालदह कोर्ट का आज फैसला आएगा। आरजी कर रेप केस में क्या फैसला आता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है सियालदह कोर्ट की तरफ से। पूरे मामले में बीएनएस की धारा 64 जो बलात्कार के लिए धारा लगाई जाती है, इसके तहत सजा का ऐलान किया जाएगा जिसमें लगभग 10 साल की सजा है। अब देखिए बीएनएस की धारा 66 के तहत मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा, इसके तहत जो है ये जो है धारा आती है। वहीं बीएनएस की धारा 103(1) का अगर हम जिक्र करें, हत्या के मामले में ये धाराएं लगाई जाती है। अब कोर्ट की तरफ से इन धाराओं के मद्देनजर क्या सजा का ऐलान होता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। कौन है संजय रॉय ये भी हम आपको बता दें। अच्छा देखिए ये तमाम अहम पहलू सामने निकल कर आए जिसमें ये सामने निकल कर आया कि संजय रॉय ने 4 शादियां की, 3 पत्नियां छोड़कर उसे चली गई उसके व्यवहार की वजह से, उसकी मानसिकता की वजह से, महिलाओं के प्रति उसकी क्रुएल्टी की वजह से। अब देखिए चौथी की कैंसर से मौत हो गई। इस तरह की जानकारियां भी पूरे मामले में सामने निकल कर आई थी। आरजी कर रेप केस में संजय रॉय के बारे में ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए नशे का आदी बताया जा रहा है संजय रॉय जो 2019 में नागरिक स्वयंसेवक वहां पर बना। कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में ये शामिल हो गया। बाद में पुलिस कल्याण प्रकोष्ठ में स्थानांतरित किया गया। अब फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी पर इसे तैनात किया गया था। इस तरह की जानकारियां पूरे मामले में सामने निकल कर आई। वहीं देखिए कोर्ट की तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। देखिए लगातार इस पूरे क्षेत्र को पुलिस की जो है भारी संख्या यहाँ पर देखी जा रही है। किस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी हाई लेवल पर देखी जा रही है क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में हमने देखा किस तरह से उबाल भी देखने को मिला था और भारी पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती की गई। और ये जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद इस पुलिस की गाड़ी में संजय रॉय हो सकता है। आज सजा का ऐलान होगा संजय रॉय पर और कोर्ट की तरफ से सियालदह कोर्ट क्या सजा देता है संजय रॉय को, उस पर पूरे देश की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं।
तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में आरोपी दोषी का साबित हो चुका है संजय रॉय, और आज सजा का ऐलान किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि संजय रॉय को पुलिस सियालदह कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। हर किसी की निगाहें इस पूरे मामले पर और इस फैसले पर टिकी हुई है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, हमने देखा था इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश में किस तरह से उबाल था। हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा था, डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे थे, और आज फैसले का दिन आखिरकार आ गया है। दोषी साबित कर दिया गया है संजय रॉय को। 3 प्रमुख धाराएं लगाई गई हैं। इन धाराओं के तहत किस तरह की सजा का ऐलान हो सकता है? क्या फांसी की सजा हो सकती है, मृत्युदंड की सजा हो सकती है, या फिर आजीवन कारावास की सजा? देखिए स्वाति, बिल्कुल आपने सही कहा। आज सबकी निगाहें यानी कि पूरे देश की निगाहें जो है कोलकाता के सियालदह कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है कि आखिर सियालदह की निचली अदालत रेप और हत्या के मामले में संजय रॉय को क्या सजा सुनाती है। क्या जो मिनिमम सजा का प्रावधान है आजीवन कारावास की, वह सजा सुनाएगी या फिर फांसी की सजा सुनाएगी, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि संजय रॉय ने पिछली सुनवाई में ही कहा था कि वह बेगुनाह है और उसे जबरन फंसाया गया है। अदालत ने उसे कहा था कि अगली बार जब बहस होगी सजा पर, उस दौरान आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। सीबीआई की ओर से फांसी की सजा की मांग की गई है। सीबीआई ने इससे संबंधित सीसीटीवी फुटेज, कई इलेक्ट्रॉनिक्स साक्ष्य और इसके अलावा भी पोलियोग्राफी टेस्ट से संबंधित रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी, और उस रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने माना था कि संजय रॉय ने ही ये पूरी घटना को अंजाम दिया हुआ है। जहां तक पीड़िता के पिता का सवाल है, तो उनका मानना है कि थोड़ा बहुत इंसाफ मिलेगा अगर इसे फांसी की सजा दी जाती है तो, लेकिन पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा और उसके लिए आगे भी अदालत के दरवाजे खटखटाते रहेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक डीएनए टेस्ट में 6 और लोग हैं, जिसमें 4 पुरुष और 2 महिला हैं, जिनको लेकर के सीबीआई इस मामले में जांच नहीं कर रही है। सीबीआई के जांच पर भी उन्होंने सवाल उठाया था और कहा था कि सीबीआई ने उनसे अभी तक एक भी बार पूछताछ नहीं की है। बिल्कुल। और गोपाल, इस पूरे मामले में जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा था कि ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ उस दौरान लगभग 4 उनके साथ काम करने वाले डॉक्टर्स भी थे, लेकिन उन पर किसी भी तरह का कोई शक जो है यहाँ पर सीबीआई की तरफ से नहीं किया गया। संजय रॉय ही दोषी क्यों करार दिया गया। दूसरी तरफ लगभग 50 नामों का जिक्र करते हुए पीड़िता के जो परिजन है वो नजर आए। उनके माता पिता की तरफ से ये कहा गया कि लगभग 50 ऐसे लोग इस पूरी घटना में शामिल हैं, इस तरह का जिक्र करते हुए नजर आए, क्योंकि एक लंबे वक्त से ट्रेनी महिला डॉक्टर डिप्रेशन में भी थी। किस तरह से उनके साथ व्यवहार होता था हॉस्पिटल में, इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आई। गोपाल, क्योंकि एक लंबे वक्त से आप इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, सियालदह कोर्ट से क्या जानकारियां सामने निकल कर आई? दोनों ही पक्षों की तरफ से किस तरह की दलीलें पूरे मामले में दी गई? सीबीआई की चार्जशीट में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई? जी बिल्कुल स्वाति, जहां तक सीबीआई के चार्जशीट का सवाल है, तो सीबीआई ने सिर्फ संजय रॉय को ही इस मामले में आरोपी बनाया था और उसको तहत विभिन्न धाराओं के तहत जो है चार्जशीट फाइल की थी। उससे संबंधित तमाम दस्तावेज अदालत के समक्ष सीबीआई ने प्रस्तुत किया था। जहां तक दोषी का सवाल है, तो दोषी के वकील ने यह साबित करने की कोशिश की कि इस मामले में वह बेगुनाह है, उसका कोई रोल नहीं रहा है। हालांकि जो पीड़िता के पिता हैं, उन्होंने राज्य सरकार पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि मुख्यमंत्री खुद बोल रही थी कि 2 बजे रात तक जग कर वो मॉनिटरिंग इस मामले की कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी जो लोग हैं जो शामिल हैं इसमें, उनको सजा नहीं हो पाई है। और साथ ही अगर हम बात करें उस कॉलेज की प्रिंसिपल की संदीप घोष की, तो संदीप घोष को इसी सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और वित्तीय अनियमितता के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने जब मांग उठने लगी इस घटना के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के, तो नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया था और कहा था कि टास्क फोर्स यह अपनी रिपोर्ट दे और देखे कि आखिर कैसे डॉक्टरों की सुरक्षा हम मुहैया कराएंगे और साथ ही जो उनके साथ अन्य सहकर्मी काम करते हैं उनकी भी सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जाएगी। सीबीआई ने जो पिछली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट को दी थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 83 लोगों को इस मामले में गवाह बनाया गया है, जिसमें से 43 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और निचली अदालत अंतिम स्टेज पर है और जल्द इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत समय सीमा के भीतर इस मामले में अपना फैसला सुनाए और कोर्ट ने मामले की सुनवाई को टाल दिया था। तो आज दोनों पक्षों के तरफ से सजा पर बहस होगी और बहस के बाद अदालत यह तय करेगा कि जो सजा का मिनिमम प्रावधान आजीवन कारावास के क्या उसे दिया जाए या फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल। कितने बजे फैसला आने वाला है गोपाल, हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने तस्वीरें भी देखी, संजय रॉय को लेकर वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 12 से 12:30 बजे के बीच इस पर फैसला आ सकता है। दूसरी तरफ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, अगर आजीवन या फिर मृत्युदंड की सजा का यहाँ पर ऐलान किया जाता है, आदेश सामने आता है, तो क्या क्या ऑप्शन संजय रॉय और एक्सप्लोर कर सकता है? बिल्कुल सही सवाल। जो जहां तक समय का सवाल है तो 12:30 बजे का समय निचली अदालत ने तय किया है। 12:30 बजे सजा पर बहस होगी और दोनों तरफ से यह दलीलें रखी जाएगी। उसके बाद ही कोर्ट कोई अंतिम फैसले पर पहुंचेगा। अगर संजय रॉय को कम से कम यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है या अधिक सजा सुनाई जाती है तो उसके पास विकल्प है। वो चाहे तो निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास विकल्प नहीं है, उसके पास विकल्प है, लेकिन क्या वह विकल्प को आजमाएगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जघन्य अपराध बताया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि यह जघन्य अपराध है और इसमें किसी भी तरीके की रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। बिल्कुल। और इस तरह का जब मामला सामने निकल कर आता है गोपाल, जाहिर तौर पर जिस तरह से पीड़िता के परिवार के लोगों ने कहा कि वो आधे संतुष्ट हैं, इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है संजय रॉय, क्योंकि उनका ये कहना है कि कई सारे लोगों का इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट है। वो 4 डॉक्टर्स जो उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे महिला डॉक्टर के साथ, और इस तरह से जघन्य अपराध एक हॉस्पिटल में होता है, किसी को ना चीख पुकार सुनाई पड़ती है, कोई फुटेज भी उस वक्त उस जगह जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया सामने निकलकर नहीं आया और ये शख्स जो है यहां से भागता हुआ चला गया, किसी ने ना पकड़ा ना किसी ने सुना। तो जाहिर तौर पर यहां पर संदेह जरूर पैदा होता है। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में यह दिखाई देता है, रात को 12 बजे ड्यूटी खत्म करने के बाद ट्रेनी महिला डॉक्टर जो है वो अन्य दोस्तों के साथ डिनर करती है और डिनर के बाद अपने कमरे में जाती है। इसी बीच वो गायब हो जाती है। उसके बाद जो है नग्न हालत में उसकी डेड बॉडी मिलती है और जो डेड बॉडी है वो बिल्कुल बहुत विभत्स तरीके से दिखाई देती है। उसके बाद बवाल मचता है। तब काफ़ी देर बाद जो है एफआईआर दर्ज होता है। यही कारण है कि पीड़िता के माता पिता दोनों ने यह सवाल खड़ा किया था कि आखिर इतने घंटों बाद एफआईआर क्यों दर्ज किया गया, क्या राज्य सरकार किसे बचाना चाहती थी। उन्होंने यह भी कहा कि उस जो ट्रेनी महिला डॉक्टर हैं उसके पास एक डायरी सीबीआई ने लिया था, जिस डायरी में उस हॉस्पिटल में जो वित्तीय अनियमितताएं थी और कुछ लोग संलिप्त थे कुछ अन्य अपराधों में, उनके नामों का खुलासा किया गया था। तो यह भी कहा गया था कि हो सकता है कि साजिशन इसे हत्या जो है करवाई गई हो, लेकिन सीबीआई ने उस नतीजे तक नहीं पहुंचा और संजय रॉय को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया। गोपाल, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अब जब परिवार के लोग भी इस मामले में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की और भी गहनता से जांच हो क्योंकि उनको कुछ और लोगों पर शक है। अब वो किस तरह का यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए स्वाति, अगर उनको लगता है कि निचली अदालत द्वारा जो फैसला सुनाया गया है उसे संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनके पास भी विकल्प है। लेकिन हाई कोर्ट में 2 याचिका पहले से ही लंबित है इससे संबंधित, जिस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है और सीबीआई समय समय पर अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को सौंपती रहती है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की निगाहें भी निचली अदालत यानी कि सियालदह कोर्ट के ऊपर जो है वो टिकी हुई है कि आखिर अदालत किस नतीजे पर पहुंचता है। और पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया गया था गोपाल,
संजय रॉय का, संदीप घोष का और भी जो उनके साथ ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो और भी डॉक्टर्स वहां पर तैनात थे, क्या बातें इस पॉलीग्राफ टेस्ट में सामने निकल कर आई? जिरह के दौरान क्या कुछ बातें सीबीआई की तरफ से कही गई इस पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर? बिल्कुल स्वाति, जो पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया था उस टेस्ट से संबंधित रिपोर्ट सीबीआई ने अदालत को सौंपा था। सीबीआई ने कई सवाल संजय रॉय से किया था कि आखिर वो किस मकसद से आया था, क्यों आया था, कब गया था, उसका जो ईयरबड्स वहां पर गिरा हुआ था उससे संबंधित भी सवाल किया गया, बाकी हॉस्पिटल को लेकर के सवाल किया गया, उस महिला डॉक्टर जिसकी हत्या हुई थी उससे लेकर के सवाल किया गया। तो ऐसे कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब सही तरीके से संजय रॉय नहीं दिया था। यही जो है जवाब जो है सीबीआई को शक हुआ और सीबीआई ने गहनता से जब जांच की उसके बाद कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उसके खिलाफ मिला, जिसके बाद उस एविडेंस के आधार पर बिल्कुल सीबीआई देखिए ने गोपाल, अदालत ये से कहा तमाम बातें सामने निकल कर आई जिससे संबंधित चार्जशीट दाखिल की गई। हालांकि सीबीआई इस पूरे मामले में मृत्यु दंड की मांग की जा रही है सीबीआई की तरफ से। पूरा देश जो है इस पूरे फैसले पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। आज कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय आता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। गोपाल, आपने बहुत अहम जानकारियां दी, आपका बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।